हेलो एंड वेलकम डिफेंस वॉरियर। नमस्कार, आदाब, सबको जय हिंद, जय भारत। उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, चेतक बैच आज दहाड़ा मैदान में, जैसा कि अभी हाल ही में सभी जो प्रिपरेशन करने वाले डिफेंस की उन सबको पता है, एयरफोर्स फेज 2 का जो डिफरेंट एएसी में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है, उसमें आपने बिल्कुल देखा होगा कि पीएफटी, जिसको फिजिकल फिटनेस टेस्ट एयरफोर्स फेज 2 में कंडक्ट करवाया जाता है, उसमें बहुत सारे बच्चों को निराशा हाथ लगी, डिसअपॉइंटमेंट हुए। वो इस बात को देखते हुए हमने ठानी है कि इस बार का जो बैच, हमारा जो चेतक बैच आपके सामने है, उसमें किसी को डिसअपॉइंटमेंट नहीं लगे और 100% पीएफटी में उनको सक्सेस मिले, सफलता मिले। इसी के लिए हमने तैयार किया बच्चों को, और उत्कर्ष की तैयारी लिखित, उसके साथ फिजिकल की तैयारी भी हम साथ साथ में करवा रहे हैं। और सभी बच्चों ने उत्साह और जोश के साथ अपना दमखम आज चेतक बैच ने दिखाया है। आपके लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं उसमें आपको बताएंगे कि कैसे अपने आप को आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं साथ साथ में। दो लाइन कर लो, दो लाइन, एक पीछे और कर लो, एक इसके पीछे और कर लो भाई। यहाँ देखो, यहाँ पर इसमें सेकंड ट्रैक लाइन सीधी करती चल रहा है, लाइन सीधी करो, एक तीसरे का शक नहीं दिखना। बहादुरी हमारी पहचान है, तेरे जुल्म महान है। बहादुरी हमारी पहचान है, तेरे जुल्म महान है। अब हम एक बार रेस स्टार्ट होने के बाद 800 मीटर की रेस होगी, ठीक है। और जो भर्ती के नियम कायदे ग्राउंड की ओर होगा सर, एक और पीछे वाला, एक और छोड़ दो सर, एक और।
नीचे आना है। क्लियर है कहानी एकदम? हाँ। दोस्तों ये बहुत सारे लोगों के दिल में और दिमाग में, जो लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके हैं कि एग्जाम की तैयारी पहले और एग्जाम क्लियर होने के बाद पीएफटी की डेट के बीच में जो हमें समय मिलता है उस समय में हम अपने आप को फिजिकल फिटनेस की प्रिपरेशन करेंगे और वहां क्लियर कर लेंगे। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस मिथ को आपको ब्रेक करना जरूरी है, क्योंकि आपने रिजल्ट हाल ही में देखा है कि लास्ट फेज 2 के फिटनेस टेस्ट में क्या हाल हुआ सब बच्चों का। बच्चे 5 सेकंड 3 सेकंड पुशअप में अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहे थे। जेन्युइन सी चीज है, जब कोविड की वजह से बच्चों को जो रनिंग होती थी हर बार से, वो रनिंग का मौका नहीं मिला, तो जो फिल्टर प्रोसेस फिजिकल फिटनेस टेस्ट में है, तो रनिंग की जगह उन्होंने पुशअप में निकालना चालू कर दिया। ठीक है, तो बच्चे प्रैक्टिस करते रह गए रनिंग की और वहां हो गई पुशअप में आउट करने लग गए। जेंटलमैन, आपको सीएसबी के मद्देनजर हमेशा तैयार रहना है कि वो झटके पे झटके आपको देते रहता है। उसे पिछली बार इंग्लिश का एक अलग से डीएफटी का टेस्ट उन्होंने इंक्लूड कर दिया अंदर। क्या आपको इस बात की जानकारी पहले थी? बिल्कुल नहीं। जो नोटिफिकेशन था उसमें ऐसी कोई भी जानकारी नहीं थी। अभी जो रैली हुई है उस रैली में उन्होंने क्या किया कि रनिंग की जगह कदम ताल रख दी, जबकि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कभी नहीं दी कि इसकी जगह कदम ताल करवाया जाएगा। तो आप तैयार रहे कि फिर से झटका मिल सकता है आपको कि कदम ताल की जगह वो फिर क्या कर दें, रनिंग कर दें। तो रनिंग, पुशअप, स्क्वाट्स, जो भी एक्टिविटीज फिजिकल फिटनेस टेस्ट 2 में होती है, उन सभी की तैयारी आपको लिखित परीक्षा के साथ साथ करते रहना है। निरंतर तैयारी करने वालों की हार कभी नहीं होती है और निरंतर तैयारी ही करनी चाहिए। मेरे साथ चेतक बैच के सारे बच्चे और चेतक की जो टीम है, पढ़ाने वाले सारे अध्यापक, टीचर्स, एक्सपर्ट, फैकल्टीज सब मेरे साथ हैं। मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं चेतक बैच के लिए, और वो भी आपको इस बारे में एजुकेट करेंगे। सब इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, सब आप इनको जानते ही होंगे। रवि सर प्लीज। थैंक यू गोपी जी। तो ये जो आज का हमारा सेशन रहा है, ये पूरा का पूरा हमने डेडिकेट किया है इन सारे स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स में जाने के लिए। और इनके मन में ये मिथ था, एक ये भ्रम था कि जो है रिटर्न के एग्जाम के बाद में जो है हम जो टाइम मिलता है हमको, उस दौरान हम जो है प्रिपरेशन अपनी कर लेंगे। ये एक मिथ जो है, जैसा गोपी जी ने बताया, अभी इसको ब्रेक करना है। इसका रीज़न पीछे ये है कि टाइम जो है वो थोड़ा कम मिलता है, नंबर 1, और इसके साथ साथ में फिजिकल फिटनेस के अंदर जो है बॉडी को पूरा यूज टू होने में टाइम लगता है। तो बॉडी की बिल्डअप जो है वो इट टेक्स सम टाइम। और हमारी भी यही राय है, एक्सपर्ट्स की भी यही राय है जो हमेशा तैयारी कराते हैं फिजिकल की, कि साथ साथ में आपको दिन के अपने जो है 24 घंटे में से कम 1 से 1.5 घंटा आपको जो है रोजाना अर्ली मॉर्निंग और इन द इवनिंग आपको फिजिकल फिटनेस को डेडिकेट करना चाहिए। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने आज इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है। जोधपुर में ही यहाँ पर हमने इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है सारे स्टूडेंट्स के बीच में,
जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, सबके अंदर जोश है, सबके अंदर उत्साह है कि हाँ इस बार जो है एयरफोर्स पार करना ही है सबको। और इसके साथ साथ में जैसा गोपी जी ने बताया आज कि एयरफोर्स जो है वो लगातार हमको शॉक्स पर शॉक्स देते आया है दोस्तों। शॉक्स पर शॉक्स क्यों देते आया है? क्योंकि जैसा पिछले बार ऑथेंटिक साइट पर कहीं पर भी कोई नोटिफिकेशन नहीं था डीएफटी को लेकर के, लेकिन डीएफटी का पेपर उन्होंने लगा दिया था उस फेज 2 के अंदर। सेम वे इस साल जो देखा है हमने कि फिजिकल के अंदर जो है रनिंग का सेशन हुआ करता था फिल्टर करने के लिए, फिजिकल कैपेसिटी को एनालिसिस करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए, लेकिन उस चीज को भी जो है साथ साथ में उन्होंने बिना किसी ऑथेंटिक साइट पर नोटिफाई करते हुए, सही बोल रहा हूं मुकेश सर मैं? बिल्कुल। तो बिना किसी ऑथेंटिक साइट पर नोटिफिकेशन देने के बजाय उन्होंने उस चीज को वहां से रिप्लेस कर दिया मार्चिंग से, यानी कदम ताल से। अब लेकिन जैसा हम जानते हैं कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो आ चुका है पूरा का पूरा। मैं यहां पर इन सभी स्टूडेंट्स को, इन सभी उत्कर्ष कैडेट्स को बताना चाहूंगा, और साथ साथ में उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल्स पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं इस एयरफोर्स के एग्जाम की, दोस्तों आपको भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा कि एयरफोर्स में भी, माइंड माई वर्ड्स, मे बी जो है एयरफोर्स इस बार जो है CASB आपके सिलेक्शन प्रोसीजर फेज 2 के अंदर आपके कदम ताल को माइट बी दे कैन रिप्लेस इट विद द रनिंग प्रोसेस अगेन। ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम, क्योंकि हमेशा जो है कभी भी जो है इस चीज को लेकर के नोटिफिकेशन कहीं पर भी नहीं मिलता है अपने को। इसलिए ये वीडियो जो आपके सामने लेकर के आए हैं ये आपको गाइड करेगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एस्पायरेंट्स हैं एयरफोर्स के एग्जाम्स के लिए और फेज 2 के लिए आगे उम्मीद रखते हैं कि तैयारी करनी है उनको, उसके लिए भी ये पूरा वीडियो जो है वो आपको पूरा गाइड करेगा कि हाँ किन किन प्रोसीजर्स से होते हुए आपका फेज 2 होते हुए गुजरता है। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए आपके फ्रेंड सर्कल्स में जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं डिफेंस की, ताकि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, ताकि उनको प्रॉपरली मार्गदर्शन मिल सके कि हाँ कि फेज 2 की प्रिपरेशन ऐसे होती है। और इस बार जैसा देखा गया था कि हाँ फेज 2 के अंदर पुशअप्स के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को निकाल दिया गया था। हमने इस चीज को देखा है, पूरी टीम ने इसको देखा है कि बच्चा बोलता है कि 25 पुशअप्स तो सर हम आराम से निकाल लेते हैं। मार्क माई वर्ड्स, 25 पुशअप्स तो सर हम आराम से निकाल लेते हैं, वो ये बोलते हैं। लेकिन वहां पर ASC के अंदर वहां कितने सर 15 भी वो लोग 12 से 15 पुशअप्स भी वो लोग नहीं निकाल पाए। ये बहुत ही शॉक करने वाली बात है। क्यों नहीं निकाल पाए ये आपको इस वीडियो में पूरा जो है बारीकी से मालूम चल जाएगा कि 12-15 पुशअप जो कैंडिडेट, जो एस्पायरेंट तैयारी कर रहा है फिजिकल की 25 पुशअप निकालने के बाद रखता है कैपेसिटी, बट इंस्टेड ऑफ 10, 12, 15 पुशअप भी वो नहीं निकाल पाया। ये पूरी चीजें जो है आपको इस वीडियो में मिलेगी, अंत तक जुड़े रहना। हम चलते हैं आगे, अब जानते हैं सर वैसा तो पुशअप इनको 10 ही निकालनी होती है, लेकिन इस बार पैटर्न में प्रिय दोस्तों ये चेंज कर दिया गया था कि 10 पुशअप में आपको लगेगा कि आप 50 पुशअप कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनके पास अगर रनिंग नहीं हो रही है और कदम ताल में बच्चे आउट नहीं हो रहे तो उनको फिटनेस टेस्ट में एक क्राइटेरिया है, वहां फिल्टर करना ही पड़ेगा। तो 10-10 सेकंड बच्चों को होल्ड करने में जान निकल रही थी, और उसका नतीजा ये था कि बच्चे अपने आप को कंसिस्टेंट प्रिपेयर नहीं कर रहे थे, एक छोटे टाइम में प्रिपेयर करके आए थे और उनके लिए होल्ड करना सर संभव नहीं था। तो सर आप क्या फेवर करते हैं, इस बार क्या होगी, रनिंग या कदम ताल? मेरा ये मानना है कि इस बार एयरफोर्स फिर हमको गोता देगा। जैसा मैं हमेशा बोलते आया हूं कि एयरफोर्स हमको इस बार फिर गोता देगा और रनिंग पे जो है फोकस करेगा। लेकिन जैसा हमेशा कहता हूं कि मैं मध्यम मार्ग हमको हमेशा अपनाते हुए चलना चाहिए। अगर आपके जो है मन में संशय है तो आपको दोनों की प्रिपरेशन लेकर चलना होगा। सर थैंक यू रवि सर, आपने बहुत बच्चों को एजुकेट किया। अब मैं चलता हूं आपके मैथ्स फैकल्टी, मैथ्स गुरुजी रविकांत शर्मा के पास, जिन्हें आप सब जानते ही हैं। रविकांत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बताइए चेतक बैच की परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा मुझको। चेतक बैच आज वास्तव में धाड़ा है इस मैदान पर, और चेतक बैच में इन बच्चों को आज सीखने को मिला है कि वास्तव में हमारे अंदर कितनी पावर है और कितना अपन, जैसे सर ने बताया कि 10 पुशअप करनी है अपने को और उसके बीच में होल्ड करना होता है। तो इन बच्चों को वास्तव में पता लगा, जो बच्चे पहले कह रहे थे मैं 25 कर सकता हूँ, 30 कर सकता हूँ, वो वास्तव में 10 भी नहीं कर पाए। कारण वही होल्ड प्रोसेस। हमने 800 मीटर की रेस भी रखवाई, जिसमें देखने को लगा कि अपने को लगभग 10 बच्चे ही क्या कर रहे थे, केवल रेस को पूरा कर पाए। और उसके बाद जैसे अब आप लोग भी हमारे खास हो भाई,
आप लोग भी तो हमसे डेली पढ़ रहे हो, तो इसलिए आप लोगों को ये गाइड करने के लिए हम कह रहे हैं कि आप लोग भी डेली से अपना करनो रेस प्रारंभ कर दो भाई। आप डेली से पुशअप लगाना प्रारंभ कर दो भाई। आप सबकी भी जिम्मेदारी तो हमारी है। हम आपको डेली बराबर टाइम टू टाइम क्लास लेने आते हैं। क्यों लेने आ रहे हैं? क्योंकि आप सब भी हमारे खास हो। और ये परिवार, अपना जो डिफेंस परिवार है, बहुत बड़ा परिवार होने वाला दोस्तों। और आप लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, आप हमारे सबसे पहले मेंबर बने हो और पहले सदस्य हो। सर ऐसा कुछ अपन ऐसी एक्टिविटी रखेंगे, ये बच्चे भी अपने बहुत ज्यादा खास बच्चे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, इन्हीं बच्चों के लिए हमने खास ये डिजाइन करवा के बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि वो सीख सकें और एक निरंतरता उनके दैनिक जीवन में भी बनी रहे कि कैसे उनको फिजिकल फिटनेस की तैयारी करनी है। अब मैं आपके प्रिय गुरुजी मैथ्स के एक और मुकेश जी शर्मा सर से बात करूंगा और वो भी अपने साथ बहुत सारे आपके विचार साझा करेंगे। क्यों सर मुकेश सर, ये एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्या दैनिक जीवन में इतनी फिजिकल की तैयारी जरूरी है क्या अपने आप को फिट रखने के लिए? जी सर, बिल्कुल दैनिक जीवन में बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह अगर डेली लाइफ में भी अगर हम थोड़ी बहुत भी रनिंग स्टार्ट कर देते हैं तो आने वाले 10-15 दिन के बाद में ही आप जो आपकी 800 मीटर 1600 मीटर जो 400 मीटर जो आप दौड़ करते हैं वो आप एकदम सही समय पे कम समय में आप कंप्लीट कर पाएँ। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, जो हमारा ऑफलाइन बैच चेतक बैच है, इनका जो लिखित की जो हम तैयारी कराते हैं, जो ऑफलाइन बैच के अंदर जो इनकी परफॉर्मेंस है वो तो बहुत अच्छी है। उत्कर्ष में इन्होंने ज्वाइन किया है तो इसमें तो कोई शंका ही नहीं है और एकदम बहुत अच्छी तैयारी इनकी लिखित में है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग इनको फिजिकल के बारे में भी बता रहे हैं और ये बात बहुत जरूरी है। देखो, अकेले लिखित परीक्षा से काम नहीं चलेगा। और होता क्या है सर कि जैसे 11th-12th का जो बच्चा है अपना बोर्ड के एग्जाम दिया और वो सीधा एयरफोर्स नेवी के लिए ज्वाइन होता है, लेकिन उस समय अब उसके पास में क्या होता है, फिजिकल के बारे में कुछ नहीं पता होता है। किसी गाँव से या किसी शहर से है, स्कूल से उसने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, लेकिन उसके बाद उसको पता ही नहीं होता है कि किस तरीके से सिटअप्स होती हैं, पुशअप्स होती हैं। तो वो सारी चीजें इनको पता होनी चाहिए और यही हमारी यहाँ पर पूरा प्रयास रहेगा कि एकदम अच्छे तरीके से इनको पूरा हम तैयार करें। धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर। मैंने बहुत सारे बच्चों से मुकेश सर ये भी सुना है कि बच्चे पूछते हैं कि सर लिखित की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सी बुक से करें, क्या करें क्या नहीं करें, तो बुक्स के बारे में पूछते हैं। अच्छा, लिखित की तैयारी के लिए आप बुक्स के बारे में पूछते हैं, आप सलाह भी ले लेते हैं और कहीं से सर्च करके भी पढ़ लेते हैं। फिजिकल के लिए कभी पूछा कि कौन सी बुक से फिजिकल करनी है? नहीं पूछा ना आपने? तो ये आपके लिए एक बुक है फिजिकल की कि इस बुक से आपको तैयारी करनी है और ऐसा आपको पढ़ना है और ऐसा आपको दौड़ना है। अब आपके साथ जीके के जो हमारे गुरुजी हैं आसिफ सर, मैं उनको भी लाना चाहता हूँ और वो खुद भी अपने आप को रोज फिट रखने के लिए अपने आप को हमेशा ग्राउंड में जाते हैं और इन चीजों के लिए फिट रहते हैं। सर, चेतक बैच की परफॉर्मेंस सबसे अच्छा आपको क्या लगा? बच्चे किस में ज्यादा जोश दिखा रहे थे, पुशअप में या स्क्वैट्स में या रनिंग में? क्या जोश बच्चों का कैसा था, आप बताइए सर। चेतक बैच के अंदर जो सबसे अच्छी बात लगी वो लगा इनका अनुशासन। कैसे इन्होंने शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो है ये यहाँ पर आए और सुबह से जो मैं देख रहा हूँ कि कितने प्यारे तरीके से ये बैठे। अभी भी आप देख सकते हो कि किसी के भी चेहरे पर कोई भी गलत भाव नहीं है, नहीं तो अनुशासन, थकान भी बिल्कुल भी नहीं है। एकदम सटीक तरीके से ये बैठे हैं, एकदम पूरे तन के बैठे हैं देखो, और किसी के भी चेहरे पर बिल्कुल भी थकान नजर नहीं आ रही है। एक बार हम हुटिंग कर लेते हैं, ठीक है? जयकारा हो जाए भारत माता का, एक बार जयकारा कर लेते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब कोई कह सकता है क्या कि एक सेकंड सर, मैं एक और नारा लगाता हूँ थोड़ा सा। बहादुरी हमारी पहचान है, बहादुरी हमारी पहचान है, बहादुरी हमारी पहचान है। जय हिंद। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। जोश डिफेंस में बहुत जरूरी होता है और बच्चों में जोश और जज्बात हमेशा उनके दिल में और मन में भरा हुआ होना चाहिए, और अगर नहीं भरा हुआ है तो भरवाने की जिम्मेदारी भी गुरुजियों की है कि गुरुजी आपको कैसे हमेशा जोश और जुनून का जो बिल्कुल दौड़ता रहना चाहिए अपने पूरे शरीर में। जी सर, बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा था कि कोई इनको देख के कह नहीं सकता है कि पिछले 5 से 6 घंटे हो गए हैं और ये इतनी अच्छी अपनी फिटनेस लेवल को भी बता रहे हैं। देखिए, एक कंसेप्ट होता है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास में मानसिक रूप से भी पूर्ण रूप से हमें सक्षम होना चाहिए और फिजिकली भी हमको सक्षम होना चाहिए। तो हम जो है लिखित परीक्षा तो पास कर ही लेंगे, लेकिन जब हम फिजिकल में अटक जाएंगे तो हमारे को पूरा का पूरा पीछे जाना पड़ेगा। तो हमें किसी को भी रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ोगे तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। तो बाकी तो गुरुजनों ने आपको बता ही दिया है कि क्या
एयरफोर्स का जो सिलेक्शन बोर्ड है वो हमेशा गच्चा देता रहता है, बताता कुछ और है, करता कुछ और है। ठीक है, ये भी हमारे जीवन के अंदर कुछ रुकावटें आती है तो हम इसको भी ओवरकम कर जाएंगे। तो यही कहना चाहूँगा, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन टू ऑल चेतक बैच एंड आवर दिस दोज मेंबर आल्सो। थैंक यू सो मच सर। रवि सर प्लीज एक बार आइए आप। सर बहुत सारे FAQs बच्चों के मन में रहते हैं, मैं चाहता हूं कि उनको भी अपन साथ साथ क्लियर कर दें। जैसे कि एक जो आम FAQs बच्चों के मन में रहता है कि 1600 मीटर की जो दौड़ है ना, हालांकि इस बार दौड़ नहीं हुई थी लेकिन अगली बार उम्मीद हम करते हैं कि दौड़ होगी। कोविड का रीजन है, उसमें वैक्सीनेशन हो गया है और दौड़ होगी। तो अब जो बच्चों को दौड़ने के लिए जो स्टार्टअप रहता है कि कैसे उनको दौड़ना चाहिए या लीड कब उनको लेना है उसमें, और अपने जो मुंह उनको खोल के रखना है या बंद के रखना है, तो कुछ एक उसके बारे में भी आप जरूर उनको बच्चों को एजुकेट कीजिए प्लीज सर। बिल्कुल, मैं भी अपने जो है स्कूल डेज के अंदर, कॉलेज डेज के अंदर अच्छा एक एथलीट रह चुका हूं, तो उन चीज़ों को लेकर के मैंने एक बहुत अच्छी एक बारीक सी बातों को नोटिस किया है जो मैं आप सभी के साथ में और सारे जो कैडेट्स हैं यहाँ पर उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के, उन सबके साथ चाहूँगा शेयर करना कि देखो, सबसे पहले तो जब आपकी रनिंग होती है 1.6 की, यानी कि आपकी जो रनिंग होती है 1600 मीटर की, उसके अंदर मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं ये कोशिश करते हैं कि फर्स्ट वाले राउंड के अंदर ही वो लीड लेने की कोशिश करते हैं। आपको फर्स्ट राउंड के अंदर और फर्स्ट राउंड के फर्स्ट हाफ में आपको लीड नहीं लेनी है। उस 400 मीटर के यानी कि 4 राउंड के उस रेस को, रनिंग को आपको बांटना होगा। आपको आपका फर्स्ट हाफ जो है, यानी कि आपका पहला राउंड जो है, आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ एवरेज वाले में रहना है। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको एवरेज में रहना है ताकि आपका जो पूरा बॉडी जो है उस पूरे फ्लो के अंदर आएगा। नंबर 1, पूरा बॉडी आपका फ्लो में आएगा। फ्लो में आएगा तो आपका शरीर अपने आप जो है वो आगे गति, रफ्तार पकड़ना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा मैंने जो नोटिस किया है, हमेशा जो 1600 मीटर के बच्चे दौड़ते हैं रनिंग के अंदर, उसमें बच्चे जो है वो मुंह बंद करके दौड़ते हैं। देखो, 1.5 किलोमीटर है, 1.6 मीटर है, ये 1600 मीटर है, और 1600 मीटर की रेस को आप जो है, रनिंग को जो है, आप मुंह बंद करके नहीं कवर कर सकते। ये एक अपने आप के अंदर बॉडी की प्रक्रिया होती है कि जब शरीर को बहुत ज़्यादा जो ऑक्सीजन चाहिए होती है तो आपको अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो चक्कर खा के साइड में गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी को, हार्ट जो है आपका बहुत ज़्यादा जो फास्ट पंप करता है ब्लड को, क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए आगे पूरे बॉडी के अंदर पहुँचाने के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको यही राय दूंगा, इस सवाल का जवाब यही दूंगा कि आपको रनिंग जो है, पहली चीज जो है, आपको फर्स्ट हाफ जो है, यानी फर्स्ट राउंड जो है, फर्स्ट एंड हाफ राउंड जो है, आपको लीड नहीं लेनी है। आपको सबसे फर्स्ट रनर नहीं बनना है। थर्ड राउंड शुरू होने से पहले पहले आपको लीड लेनी चलनी है। क्योंकि क्या होता है कि पहले 2 राउंड के अंदर जो कच्चे खिलाड़ी होते हैं वो आउट हो चुके होते हैं। वो जो पहले शुरुआत जो एकदम आगे दौड़ रहे होते हैं वो पीछे होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए तो आपको लीड लेना शुरू करना है दूसरे राउंड के अंत से होते होते। थर्ड राउंड आपका जो हो रहा है उसमें आपको दूसरों से आगे बढ़ना है, और आगे से सबसे आगे बढ़ना है आपको आपके चौथे लैप के अंदर। ठीक है, और दौड़ना है आपको हमेशा मुंह खोल करके, क्योंकि ऑक्सीजन उस समय बॉडी जो है बहुत ज़्यादा इनटेक करता है। इसलिए सर, तो दोस्तों ये थी आपके आज चेतक बैच की और फिजिकल फिटनेस की पूरी जानकारी। मैंने, रवि सर ने और सब गुरुजनों ने बच्चों के साथ भी बात की और बहुत सारी आपको फिजिकल फिटनेस की जितनी भी जानकारी है वो जानकारी दी। अब इसको क्लास को हम एंड करते हैं, इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, और हम आपसे आशा करते हैं कि आप लिखित की तैयारी और फिजिकल फिटनेस की तैयारी घर बैठे रोज करते रहिए, आनंद लेते रहिए।